और इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। हरियाणा में बीजेपी की बची हुई 4 सीटों पर नाम लगभग फाइनल हो गए हैं। सोनीपत लोकसभा सीट पर टिकट बदल सकती है बीजेपी। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी है। सोनीपत से योगेश्वर दत्त बीजेपी के उम्मीदवार हो सकते हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे। हरियाणा डिप्टी एडिटर विनोद लांबा हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद, क्या अपडेट? कमेटी की बैठक के बाद लगभग सहमति हो चुकी है और सूत्रों का तो यहाँ तक दावा है कि रोहतक से मौजूदा सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा को बता भी दिया गया है और उनकी तैयारियां भी रोहतक में शुरू हो चुकी हैं। ये निश्चित तौर पर उनकी टीम तक भी ये शायद मैसेज पहुंचा है जो सूत्रों ने बताया है। और इसके अलावा अगर सोनीपत का जिक्र करें तो जो हमें अब तक कोर कमेटी में पता चला है और अब तक की खबर यानी कि एज ऑफ नाउ कहा जाए तो एक नाम अगर आप कहें कि सबसे ज्यादा चांसेस, सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी और लगभग जो सहमति बन चुकी है वो नाम है योगेश्वर दत्त का। पहलवान है, बड़ौदा से चुनाव भी लड़ा, बड़ौदा से पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं। विधायकी में जीत भले ही नहीं मिली हो लेकिन पार्टी का भरोसा है और ब्राह्मण चेहरे के तौर पर योगेश्वर दत्त को भी सोनीपत से उतारा जा सकता है। तो हिसार की अगर चर्चा कर लें तो हिसार में कैप्टन अभिमन्यु एक जाट चेहरे के तौर पर उम्मीदवार हो सकते हैं। लेकिन दो नामों पर खास तौर से चर्चा करें, चाहे सोनीपत हो या फिर रोहतक हो, तो यहाँ डॉक्टर अरविंद शर्मा जो कि मौजूदा सांसद हैं उनके नाम पर लगभग सहमति है। और एक बात मैं बिल्कुल साफ कर दूं कि अगर सीईसी में दोबारा चर्चा होनी है, हालांकि लोकसभा के लिए आचार संहिता लग चुकी है, कुछ मीटिंगें होती हैं, कुछ प्रक्रिया कई बार छोटे राज्यों के हिसाब से भी होता है, तो ये कहना होगा कि सीईसी में जाकर अगर कोई बड़ा बदलाव हो जाए तो उसके लिए भी तैयार रहना होगा। लेकिन ओवरऑल जो अब तक की सिचुएशन है, कोर कमेटी का जो निचोड़ निकला है, अब तक जो नाम हरियाणा लीडरशिप के आसपास हैं वो हमारे सोर्सेज ने हमें लगभग 3 नाम फाइनल कर दिए। कुरुक्षेत्र को लेकर किसी बड़ी ज्वाइनिंग का इंतजार जरूर किया जा रहा है लेकिन वहां पेश फंसा हुआ है। तो मैं ये कह सकता हूं कि 3 नामों पर लगभग पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, अब सीईसी में क्या बदलाव होगा, कोई चेंजेस हो, पार्टी आलाकमान के पास कोई चेंजेस हो, चुनाव समिति के मेंबर्स के पास कोई अलग से नाम हो तो बात दूसरी है। लेकिन अभी तक कोर कमेटी के बाद ये जो 3 नाम मैं आपके सामने रख रहा हूँ लगभग इन पे सहमति है। विनोद, अगर हम सोनीपत की बात करें, यहाँ पे टिकट पर चेहरा बदला जा सकता है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक बड़ी वजह? देखिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे ये देखने वाली बात होगी। लेकिन रोहतक और ओल्ड रोहतक की जब बात आती है तो सोनीपत और जीत का वो इलाका आता है कहीं ना कहीं होल्ड भूपेंद्र सिंह हुड्डा का रहा है। और जो आपका सवाल बिल्कुल वाजिब था कि पिछली बार जो 2019 का चुनाव है वो जरूर लड़ा है और भी कई वजह हो सकती हैं। लेकिन योगेश्वर दत्त को लेकर कहीं ना कहीं जो अभी पार्टी सोर्सेज से पता चल पा रहा है कोर कमेटी के बाद तो काफी हद तक सहमति है। अरविंद शर्मा को नाम के लेकर पिछली अच्छी लड़ाई लड़ी थी और मुकाबला जीते भी दीपेंद्र हुड्डा से, तो कहीं ना कहीं भरोसा जताया है मौजूदा सांसद से जो अब तक के सोर्सेज कह रहे हैं। और मैं फिर कह रहा हूँ एक बार कि सीईसी की बैठक में अगर हरियाणा पर चर्चा होती है तो पूरी परिस्थितियां बदलती हुई भी हमने देखी है। और अब की जो राजनीतिक घटनाक्रम है पूरे देश में और हरियाणा भी उससे अछूता नहीं है, तो जो बात करनी है, जो दर्शकों के सामने भी रखनी है, तो पूरी जिम्मेवारी के सामने यही रखनी है कि एज ऑफ नाउ जो सिचुएशन है, जो सोर्सेज ने इंडिकेट किया है, इन नामों पर लगभग सहमति है। ठीक है, धन्यवाद आपका विनोद तमाम जानकारी के लिए।